ऐसा करो, इसको ना ले जाओ, एक ग्रंथ जो है ना ये बहुत महान है ये कोई ऐसे बहुत जाएगा और ग्रंथ लेकिन सब करा देंगे ठीक है धीरे धीरे जो राज के जाएंगे यहाँ होकर कर जाएंगे बस यहाँ से ऐसा बढ़ा देंगे यही पवाना सबका फोटो से नीचे सबका ऐसा बना देंगे ऐसा सुंदर स्थान बढ़ाएंगे कि बाग भी लगा देंगे कि मैं नहीं जानता दो सब कबीर साहब के ऊपर बोल दीजिए या बोलते हैं कबीर साहब वाणी अपना भी चरण पड़ा है तो एक कबीर के बारे में सिंह साहब बहुत बड़े बोलते हैं क्या क्या अपना जी बोला जाए कोई बड़े बोल है मैं जाऊँ जथेदार साहब हैं खैर नाम क्या है ज्ञानी रंजीत सिंह ज्ञानी रंजीत सिंह आज यहाँ कबीर साहब जी का और गुरु नानक देव जी का जो संगम स्थान है ये सबसे बड़ा तीर्थ है, प्रयाग है, जहाँ दो महान विभूतियों का संगम हुआ है। शारीरिक दृष्टि से तो
कहा जा सकता है कि लंबा कई सदियाँ हो गई, पर आत्मिक दृष्टि से वो आज भी यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। यहाँ का कण कण उनकी चरण छोह से पवित्र हुआ है। और जैसे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के प्रधान जी ने अभी कहा है कि यहाँ पर सुंदर बाग, गुरु का बाग जिसका नाम होगा, और गुरुद्वारा का यहाँ निर्माण और बहुत बढ़िया धर्मशाला भी, जिसमें आए हुए यात्रीगण ठहर सकेंगे। पूरा 5 स्टार सुविधा से लैस होगा। उसमें जो भी खर्च आएगा वो प्रधान जी ने कहा है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की ओर से होगा। और जितने यात्री पटना साहिब तख्त साहिब पर आएंगे, कबीर शब्द का मतलब भी बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा, और नानक शब्द गुरु नानक देव जी का भी मतलब होता है सबसे बड़ा। वो सारे यात्री जब राजगीर यात्रा के लिए जाया करेंगे तो यहाँ से होकर जाया करेंगे। तख्त पटना साहिब जी के साथ जो 7 तीर्थ स्थल हैं, उनमें ये 8वां ये भी हाँ, तो इससे जहाँ गुरु महाराज की संगत को नानक देव जी के कुएं का अमृत जल पान करना नसीब होगा, वही यहाँ की रौनक भी बढ़ेगी। कुएं के जल की जो है वो अच्छी तरह से सेवा कर दी जाएगी ताकि वो जो है पीने लायक हो। उसमें जो भी सुविधा की ज़रूरत होगी वो तख्त पटना साहब से प्रोवाइड की। आज ये खुशी का मौका है कि जहां हमारे प्रधान जी आए हैं, वहां हमारे यहाँ के विधायक भी ख़ास तौर पर पहुँचे हैं। और ये कबीर जी ने, गुरु नानक देव जी ने आज का हमारा यहाँ आने का पहले से कोई निर्धारित प्रोग्राम नहीं था, ये उन्होंने आप ही आज बनाया। कबीर साहब का उपदेश है, ये जो मैंने पहले बोला, कबीर साहब कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। एक नूर की पैदाइश है। दूसरा गुरु नानक साहब ने बोला एक बिता एक किसके हम बार के तू मेरा गुरहाई, एक ही हैं हम। तीसरा गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि को भयो मुड़िया सियासी कोई जोगी भयो, को ब्रह्मचारी कोई जति अनुमान वो, हिंदू तुर्क कोई रावरी इमाम से मानस की जा सब है एक ही जान हो। ये संदेश गुरुओं ने कबीर साहब ने दिया है। इस संदेश का जो निर्माण होगा यहाँ से यही आवाज निकलेगी कि मानस की जा सब है एक पहचान हो। ये जरिए देखिए, गुरु नानक पातशाह की बहुत कृपा कि हम पहली बार यहाँ आए। हमको बहुत अच्छा लगा, अपनी ज़िंदगी में बाबा जी के साथ आए, इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि कबीर जी और गुरु नानक पातशाह के एक जगह इकट्ठा संगम हुआ उनका। यहाँ देखकर मन को बहुत खुशी हुई। जी, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र सिंह। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा कीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। बहुत ज़्यादा सुकून मिला। जी, धन्यवाद। भंवरा बगीचे में आता है तो महक लेने ही आता है, और उसको क्या करना हो, है कि नहीं। तो हम कबीर जी के यहाँ पावन स्थान पर आए, जहाँ गुरु नानक देव जी से उनका संगम हुआ। पूरी धार्मिक तरंग जो यहाँ मौजूद है उसी को महसूस करना है, और कोई पॉलिटिकल पर्पज नहीं है। गुरुद्वारा बनेगा। गुरुद्वारा जब आप सब चाहेंगे तो ज़रूर बन जाएगा, हमें बनाने में कोई इतराज़ नहीं। कबीर जी का भी स्थान है, मेरे ख्याल दुनिया में यही एक उनका साझा स्थान है, जहाँ गुरुद्वारा भी बने और मंदिर भी चले और अतिथि निवास भी बने, लोगों को सुविधा हो। नहीं, मगहर में भी बना है गुरुद्वारा। मगहर में भी बना।
मगर में थोड़ा दूर है वहाँ से जी मूल स्थान है कबीर जी का, जहाँ उन्होंने जो शरीर तो उनका मिला नहीं, प्रभु में लीन हो गए, वहाँ उनकी तरंगे वहाँ भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद। वहाँ मगहर में तो गुरु नानक नहीं गए, यहाँ गुरु नानक मिशन। तो ये बहुत पावन स्थान है। भक्ति भाव में जो लोग विश्वास करते हैं, जो चिंतन मनन करते हैं, जैसे बच्चा घर में भी पढ़ सकता है लेकिन विद्यालय में उसको पढ़ना आसान होता है। बाकियों को देखकर, उनकी जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनको देखकर सारे बच्चे को पढ़ने लगते हैं। इस तरह से जो महापुरुषों के चरणों का स्पर्श जिस धरती को मिला है, वहाँ आकर प्रभु से जुड़ना, प्रभु से जल्दी इंसान जुड़ जाए, उस धरती की बरकत हो। इसी के लिए हम यहाँ पर आते हैं। आप एक बात और कहिए, मंदिर साहिब के 7 प्रमुख जुड़े केंद्र हैं, 8वां केंद्र कबीर मठ में विकसित किया जाएगा। जैसे गुरु नानक देव साहब का यहाँ चल, तो ये इस भाव से इसका आपने एक परिकल्पना की है कि कबीर साहब ये 8वां केंद्र, वो 7 और कौन कौन है जरा सा उसको। साथ में जो है एक राजगीर है, 7 अभी जुड़े हैं, 8वां केंद्र ये होगा। और ये है कि यहाँ जो सिख श्रद्धालु जाएंगे राजगीर, वो यहाँ ठहरेंगे, यहाँ रुकेंगे। एक तख्त साहिब है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली। दूसरा गुरुद्वारा कंगन घाट है, गुरु का बाग है, बाल लीला है। गुरुद्वारा सुनार टोली है, गुरुद्वारा गाय घाट है, गुरुद्वारा हंडी साहिब है दानापुर। तो 7 वो हैं, 8वां ये भी उसके साथ। मंदिर साहब से पूरब और राजगीर के बीच में ये इस रूप में ही इसको महत्व देकर साहिब की ओर से आपने भरोसा दिलाया है कि इसको जितने लोग विकसित करेंगे। तख्त पटना साहिब के दर्शन के लिए आएंगे, वो सब यहाँ भी आते हैं, जिससे इस जगह का अच्छा विकास भी होगा और यहाँ के निवासियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। सबका योगदान है, आप सबका योगदान है। जितना सरमाया ज़रूरत होगी, इमारत बनाने की ज़रूरत होगी, वो तख्त पटना साहिब प्रोवाइड करेगा। और कोई स्कूल कॉलेज कुछ बनाना होगा, वो भी माननीय MLA जी के सहयोग ले लेंगे और सरकार से मंजूर करेंगे। ताकि ये जो जगह है, ये दुनिया के नक्शे पर उभर कर आना ही चाहिए। गंगा जी है तो जहाँ जहाँ से बहती है महत्व है, पर संगम में बहुत महत्व है। यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, आप जानते हैं, और तट के किनारे ये यहाँ से 5 मिनट घड़ी के टाइम देख के आपको घाट मिलेगा। इतना सुंदर घाट है। यहाँ 2 महापुरुषों की आत्माओं का, उनके संगम का ये स्थान है। तो ये बड़ा तीर्थ है, छोटा तीर्थ नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जितना किया, अच्छा किया है। इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके लोगों को बताने के लिए मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चले कि यहाँ गुरु नानक और कबीर जी का मिलन है। हमारे कुछ ग्रंथों में उसका हवाला है, वो ग्रंथ भी उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ कबीर जी और गुरु नानक की गोष्ठी जो जी जी, ये 1512-15 के आसपास जो है। हाँ, वही 1515 के। हमारे में है गुरु नानक को दर्शन दिना, दोनों मिले परमारथ किन्ना। दादू दरिया उदा दासा, दास गरीबक सब ब्रह्मनासा। सतपंथ परवत्तक स्वामी, सब संतन मिली तू ही नमामि। निर्गुण राम उपासक कहिए, ताको स्वयं सकल सुख लइए। मान भंग राजा का किन्हा, पुण्य उपदेश ज्ञान तें दिन्ना। जगन्नाथपुर
मतलब इस तरह का बानी है उनका। जगन्नाथपुर जंदुक टारे हरि का पंडा जरत उगाड़े, हाँ आद पंद पे ढारे बानी नाथ बुझायो अनल पारी। ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये हमारा ग्रंथ में है। और हमारा आपका ग्रंथ एक ही है, फर्क नहीं। हाँ थोड़ा सा सब प्याले में भी कॉफी है, इसमें भी प्याले में सब स्वाद एक है। गुरु ग्रंथ साहब के इसमें कितना सभी की वाणी आई है। सर अपने बारे में और गाँव के बारे में क्या है वो वचन है कि काशी काबा एक है। कि परिचय के रूप में चार भाई परिचय के रूप में। एक कौशल मुनि बात कर रहा हूँ। काशी काबा एक है, एको राम रहीम, मैदा एक पकवान दोए, बैठ कबीरा जी। मैदा एक ही पकवान दो सब। ये भाई देवेंद्र सिंह जी हैं, व्यापारी कारोबारी सज्जन हैं, लुधियाना निवास है लुधियाना। तो इनको भी आज यहाँ दर्शन का सौभाग्य मिला। गुरु महाराज ने आप ही दिया है और इनके साथ में इनकी धर्म पत्नी है। एक कौशल मुनि और सब श्रेष्ठ इन लोगों का नाम मोबाइल नंबर सब ले लीजिए। अपने से लिख लीजिए। मेरा नाम ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर है, गौहरे मस्कीन कहते हैं ये। और तखत पटना साहिब के हेड ग्रंथी और जथेदार की सेवा मेरे पास है। 2 पद हैं, एक हेड ग्रंथी का और एक हमारे जो सिख धर्म के 5 आप लंदन छठी जो वर्ल्ड वाइड बिंदु बड़ी अड़चन आ जाती है, तो जो 5 का आदेश होता है वो ना लेकिन अजय जी से बात हो गई है, चचा के बोलना कि चचा के अजय जी से बात हो गई है। सेकंड तख्त है पटना से, पहला है अकाल तख्त साहिब, दूसरा है अब याद नहीं देना है, बस हो गया। वहाँ के 2 पद होना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं बोलिए कि डॉक्टर अजय से हमारे चचा जी का बात हो गई है। अपने बस की कोई बात नहीं, हम बात करके बोलें।